अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर राहत फरवा वर्किंग एज ए कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट सलमान सर्जिकल एंड न्यूरो सेंटर जम। अगर आप प्रेग्नेंट हैं या आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें प्रेगनेंसी हुई और हम बिल्कुल ठीक थे और हमें बहुत सारे टेस्ट एडवाइस किए जा रहे हैं, तो क्या ये हमारे लिए करवाने ज़रूरी है या नहीं है। ये वीडियो मैसेज आपको ये सारे क्वेश्चंस का आंसर देगा कि आपको कौन से टेस्ट होते हैं जो करवाने बहुत ज़रूरी होते हैं और अगर आप उनको मिस करेंगे तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। सबसे पहले जब आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपका एक वायबिलिटी स्कैन होना बहुत ज़रूरी होता है जो 6 से 8 हफ्ते पे होगा। उसमें आपका बच्चा सिंगल है, आपका बच्चा डबल है, ट्विन्स हैं, आपके बच्चे की हार्ट बीट डेवलप हो चुकी है या नहीं हो, ये चीज़ें आपको बताई जाएंगी। उस विजिट पे डॉक्टर आपकी बेसलाइन टेस्ट करवाएंगे जिसमें आपका हीमोग्लोबिन आता है, आपका यूरिन टेस्ट आता है, आपकी शुगर लेवल आएगा, आपके थायराइड लेवल्स आएंगे और अगर इसके अलावा कोई और रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि डॉक्टर विजिट पे असेस करेगा, आपके वो टेस्ट होंगे, आपका ब्लड ग्रुप चेक होगा। अगर सब चीज़ें नॉर्मल आती हैं तो उसके बाद आपका डेटिंग स्कैन होता है जो कि 10 वीक्स पे होता है, जो कि गलबन तकरीबन 2.5 माह का हमल होता है। डेटिंग स्कैन में आपके बच्चे की जो गेस्टेशनल एज है, जो आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी है, उसको आपकी पीरियड्स की डेट के साथ मैच किया जाएगा और उस पर आपको एक एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी जो है वो डिक्लेयर कर दी जाएगी कि यहाँ तक आपकी प्रेगनेंसी को हमने लेके चलना है। उसके बाद आपकी जब हिस्ट्री ली जाती है तो उसमें रिस्क फैक्टर असेसमेंट होती है। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्रीज़ हैं कोई जेनेटिक डिजीज़ की या आपकी एज ज़्यादा है, आपकी फैमिली में कोई डाउन सिंड्रोमिक बच्चे हैं, तो उसके बाद आपके टेस्ट होते हैं जिसको हम लोग स्क्रीनिंग कंबाइंड स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं या एंटी स्कैन कहते हैं। वो आपका होगा, वो आपका राउंड अबाउट 13+6 वीक्स तक हो जाना चाहिए। उसके बाद आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए, दैट इज़ योर फाउंडेशन स्कैन, जिसको हम डिटेल एनाटॉमिकल सर्वे या एनॉमली स्कैन भी बोलते हैं। ये वो स्कैन होता है जो आपका 18 से 24 वीक्स के बीच में हो जाना चाहिए और ये हमेशा जब आपको एडवाइस किया जाता है तो आप ये स्कैन ज़रूर करवाएं। इसमें आपके बच्चे की पूरी बॉडी पार्ट्स, आपके बच्चे का ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, आपके बच्चे के पूरे लिम्स, उसका हार्ट, उसकी एवरीथिंग जो बॉडी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स उसके कम्प्लीटली डेवलप हुए हैं या ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया, तो ये स्कैन आपको इस बारे में गाइड करेगा। उसके बाद आपकी 24 से 26 वीक्स के बीच में आपका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है जो कि शुगर का टेस्ट होता है और ये भी करवाना इंतहाई ज़रूरी होता है। आपकी कुछ विंडोज़ होती हैं प्रेगनेंसी में जिसमें आपने जो टेस्ट करवाने होते हैं, अगर आप उस टाइमिंग पे उनको नहीं करवाएंगे तो आप अपना चांस ऑफ डायग्नोजिंग द प्रॉब्लम मिस कर बैठेंगे और उसके बाद आगे जैसे जैसे प्रॉब्लम बढ़ता चला जाता है फिर उसमें रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं और उसके बाद उनको पिक करना भी और मुश्किल हो जाता है। उसके बाद आपके ग्रोथ स्कैन्स होते हैं जो 28 से 32 वीक्स पे हो रहे होते हैं और ग्रोथ स्कैन्स में बहुत कुछ देखा जाता है। बच्चे की बॉडी की ग्रोथ ठीक हो रही है, बच्चे के इर्द गिर्द उसका जो लाइकर वॉल्यूम है वो नॉर्मल है, प्लेसेंटा की पोजीशन ठीक है, बच्चे की पोजीशन क्या है और अगर उसमें कोई रिस्क फैक्टर मिलता है, ग्रोथ कम है या बच्चे के इर्द गिर्द पानी कम हो रहा है, तो उसमें फिर कलर्ड स्कैन जो कि हम लाइकल आर्टरी डॉपलर जिनको बोला जाता है उसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है और वो आप अकॉर्डिंग टू योर ओन डॉक्टर एडवाइस आप उसको फॉलो करेंगे। उसके बाद फाइनल जो आपका स्कैन होता है दैट इज़ एट 36 वीक्स, जिसमें आपके बच्चे की गेस्टेशनल एज, उसकी वेट, उसके इर्द गिर्द जो बच्चे का पानी है, बच्चे की पोजीशन है, ये चीज़ें देखी जाती हैं और उस पर जो है ना अगर सब कुछ नॉर्मल आ रहा है तो फिर हम आपको नॉर्मल डिलीवरी के वेट का गाइड करते हैं। और उसके बाद लास्ट ट्राइमेस्टर में आपके ब्लड टेस्ट जैसे आपकी HP हम रिपीट करवाते रहेंगे। आपका शुगर लेवल अगर कोई रिस्क ऐसा फील हो रहा है उसमें शुगर लेवल्स बार बार चेक होते रहेंगे। कंप्लीट यूरिन एग्जामिनेशन आपका हर विजिट पे होगा। तो ये वो चीज़ें होती हैं जिनको मिस करके हम किसी नुकसान की तरफ जा सकते हैं। सो अपने डॉक्टर की एडवाइजेस को फॉलो करें और अपनी प्रेगनेंसी जैसे ही कंफर्म हो आप हमेशा एक कंसल्टेंट के साथ खुद को बुक करें और अकॉर्डिंग टू योर एडवाइस ऑफ द कंसल्टेंट आप उनको विजिट करें। वो जो टेस्ट आपको एडवाइस करें आप उनको ज़रूर फॉलो करें ताकि हम किसी भी मुश्किल से बच सकें। थैंक यू सो मच।